झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा जिले में चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की उम्मीद जगी है। साथ ही उनका कहना कि कोर्ट पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और इस पर एक बार फिर से हम लोगों के लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों को, जितने भी स्टूडेंट थे, उनको पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो भी चीज़ें क्लियर करेगी वो सही से क्लियर करेगी। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। फटाफट से शेयर कर दीजिए जितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था उन लोगों के पास, सभी लोगों के पास जिनको अभी इस अपडेट के बारे में ना पता हो। चलिए आगे की भी अपडेट आप लोग को बता देते हैं। कोर्ट ने माना है कि नियुक्ति नियमावली में गड़बड़ी की गई है। साथ ही जिला प्रशासन को भी 8 सप्ताह का समय अपना पक्ष रखने को दिया है। चौकीदार बहाली में कोर्ट के हस्तक्षेप के अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। एक बार फिर से नए सिरे से चौकीदार बहाली की प्रक्रिया जिले में अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर फिर से अपनाई जाएगी। चौकीदारों के फिर से वहाँ पर देख रेख होगा आखिरकार गड़बड़ी हुई कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर आप देख सकते हो नाम दिया गया है, ने कहा जामताड़ा में चौकीदार बहाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। कोर्ट का फैसला आया कि बहाली पर रोक लगाई जाए। यह हम लोगों के लिए उम्मीद लेकर आया कि एक बार फिर से जिले में नए सिरे से चौकीदार की बहाली होगी और योग्य उम्मीदवार को नौकरी मिलेगी। शुभम रजवार ने कहा कि जामताड़ा में चौकीदार की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। 2 बार रिजल्ट निकाला गया, दूसरी बार के परिणाम में 1 नंबर के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। साथ ही बिट में भी बड़ी गड़बड़ी की गई थी। इन सब को लेकर कोर्ट गया था। कोर्ट ने का फैसला हम लोग के पक्ष में आ रहा है, यह खुशी की बात है। 4 नंबर को भी अगली सुनवाई है। यहाँ पर इन लोग को हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, इन लोगों का मानना है। तो यहाँ पर जिसको लग रहा था कि 1 नंबर 2 नंबर से हो सकता है हमारे रिजल्ट में कोई गड़बड़ी की गई हो, उन्होंने कोर्ट तक अपनी बात रखी थी। यहाँ पर कोर्ट का फैसला भी आया था। यहाँ पर और लोगों ने कहा चौकीदार भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2 बार निकल गया। इसमें कई अभ्यर्थियों का अंक कम कर दिया गया तो कई बढ़ा दिया गया। ओबीसी और एससी के लिए कोई सीट नहीं रखी गई थी। पहली बार के परिणाम में पास हो गया लेकिन दूसरी बार में क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1 नंबर की वजह से रिजल्ट पेंडिंग पड़ गया। हाईकोर्ट का फैसला आने से उम्मीद बढ़ी है। 4 नंबर को भी हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। दूसरे लोग का कहना है कि दिव्यांग कोटे से आवेदन किया था, बावजूद मुझे सामान्य कोटे में दौड़ना पड़ा, जबकि विज्ञापन में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हाई कोर्ट का फैसला आने से उम्मीद जगी है कि जिले में दोबारा चौकीदार बहाली तो फिर से दौड़ने का मौका मिलेगा। यह बिट चयन में भी कई गड़बड़ी की गई थी। तो यहाँ पर सभी लोगों का अपना अपना कहना है। जिनको लग रहा है कि मेरे चीज़ों में गड़बड़ी की गई है, मेरे रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है, वो लोग फिर से हाई कोर्ट गए थे, जिनकी सुनवाई हुई है, रोक लगा दी गई है। अब अच्छे से जांच होने के बाद ही अब कोई चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि जिनको जो जो दिक्कतें थी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कहा चौकीदार बहाली में जिले में बड़े पैमाने में गड़बड़ी थी, इसके लेकर शुरुआत से आवाज़ उठाया और हाई कोर्ट तक गया। अब फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। उम्मीद की 8 सप्ताह बाद 4 नंबर को भी हम लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आएगा। जिला प्रशासन ने अपनी गड़बड़ी पर कोई सफाई नहीं दे सकता। यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, जिनको जिनको लग रहा था कि हाँ उनकी चीज़ों में गड़बड़ी है। तो यहाँ पर जो चौकीदार ऑलरेडी हैं वो देख लें कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक रिजल्ट आने में, रिजल्ट निकलने में और वहाँ पर नौकरी खड़े होने में। तो कोई ऐसी दिक्कतें ना करिए, कोई ऐसी चीज़ें ना करिए जिससे आप लोगों की नौकरी खतरे में पड़े। आप लोग अच्छे से कार्य करते रहिए, एक ना एक दिन सरकार इस पर भी सुनेगी, इन सारी चीज़ों को भी समझेगी और आप लोगों का जो मानदेय है वह बढ़वाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जामताड़ा में चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन में कई गड़बड़ी हैं। अब कोर्ट ने भी मान लिया है औपद्धिक मेधा सूची तक त्रुटि है। बिट निर्माण नियमावली भाग 2 बिंदु 9 के अनुसार नहीं हुआ है। बिट क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं है बोलकर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। कोर्ट पर भरोसा है। तो यहाँ पर सभी लोगों को कोर्ट पर भरोसा है। जो भी सारी चीज़ें होंगी उनके पक्ष में होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आप भी यहाँ पर देख सकते हो।
तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप लोग चैनल को मत भूलिएगा।